हाय मैं डोबाडैन। अभी ये एक पागल बुड्ढा अनशन लेके बैठा हुआ था कि नहीं, मेरे को तो गंगा जी में नहाना है, मेरे को गंगा जी में नहाना है, वो भी रथ के साथ, सिंहासन के साथ। डायरेक्टली जैसे मान लो ये नदी गंगा जी है और इधर से आई रथ, सू सीधा बस गंगा जी में समा जाना है। अब उस पागल बुड्ढे की ये जिद थी, जो कि नहाने की नहीं थी। उस प्रयागराज मेले में हंगामा करने की नीति थी, लोगों को मारने की नीति थी, हड़कंप मचाना था, भगदड़ मचानी थी, जिसमें लोग मरते और योगी सरकार की बेइज्जती होती। उस पागल बुड्ढे का नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद नकली शंकराचार्य। ठीक है। तो जब ये अपना जो है सिंहासन नुमा जब लेके निकले, इन्होंने इमरजेंसी गेट को तोड़ा, जो वहाँ पे कानून व्यवस्था थी उसकी धज्जियाँ उड़ाई और इनके भक्तों ने लोगों को मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा और ये उसमें प्रवेश कर गए। जहाँ सिक्योरिटी वगैरह थी तोड़ के पुलिस ने शांतिपूर्वक इनका सिंहासन को, इनके लोगों से निवेदन किया और इनका सिंहासन को गंगा जी के तट से 1 किलोमीटर दूर पे रख दिया। अब ये वहाँ महाराज जी अनशन लेके बैठ गए कि योगी जी आए, मेरे हाथ जोड़ें, मेरे पैर पड़ें और मुझे श्रद्धा के साथ गंगा जी में लेके स्नान कराएं सिंहासन समेत। ठीक है। योगी जी घंटे से जाते फ्रॉड बाबा के लिए, नहीं गए। ये वहाँ पड़े पड़े कभी अगले जी से टॉक टू कर रहा है, कभी संजय खान, संजय सिंह जो कि पहले टिकट वगैरह किया था, वो उसे बुला के बकचोदी कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। भाई साहब मैं आपको बताऊं, आदि शंकराचार्य जो थे, जो बहुत बड़े भगवान के उपासक थे, मतलब मान लो किसी के अवतार ही थे वो। उन्होंने हिंदू धर्म में बहुत सारे उपनिषद लिखे, ग्रंथों को लिखा और हिंदू धर्म की नींव नींव नहीं कह सकते, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई और बहुत कुछ उन्होंने हिंदू धर्म के लिए किया। ठीक है। वो बहुत प्रतिष्ठा में आए, नाम बहुत उठा। उसके बाद गुरुओं की लाइन लग गई, गुरु पे गुरु, गुरु पे गुरु, गुरु पे गुरु। अब जो अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु थे स्वरूपानंद, वो 74वें गुरु थे शंकराचार्य। उसके बाद ये 75वें आए महाराज। ठीक है। तो स्वरूपानंद जो थे, वहाँ से कहानी जो थी, कहानी गड़बड़ हो गई। स्वरूपानंद एक कांग्रेसी, सोनिया गांधी के निकटतम, इंदिरा गांधी के निकटतम, बहुत अच्छे, उनके कहने का मतलब वो मन से ईसाई सपोर्टर और पैसा कमाने के लिए, अय्याशी करने के लिए शंकराचार्य बन गए। उसके बाद दूसरा इनका अय्यास जो शिष्य, ये अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, इनकी वैनिटी बैन है, जहाँ ये जाते हैं पूरे मकसद से, साजो सामान से मस्त एकदम ज़िंदगी इंजॉय है, ये बन गए। और वहाँ से इन्होंने शंकराचार्य पद की मान प्रतिष्ठा सबको धूमिल कर दिया और एक ऐसी आंच में बर्बाद कर दिया, जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जब शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जब वो थे, तो उन्होंने 4 मठों का निर्माण किया था। ज्योति मठ, शारदा मठ, गोवर्धन पीठ और श्रृंगेरी पीठ, ये 4 मठ उन्होंने इनका स्थापना की। और बता दूं, ज्योति मठ जो थे बद्रीनाथ में, जिनका, और शारदा मठ द्वारिका गुजरात में, और गोवर्धन मठ आपके उरी उड़ीसा में, और श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में। उनके चारों के अभी वर्तमान गुरु बता देता हूँ। ज्योति मठ बद्रीनाथ अभी मुक्तेश्वरानंद, जो कि यहाँ पे लड्डू फड्डू कर रहे हैं। दूसरे शारदा मठ के सदानंद सरस्वती जी, और गोवर्धन के निश्चलानंद जी, और भारत तीर्थ जो कि श्रृंगेरी मठ के थे। भाई
सदानंद सरस्वती जी जो हैं, इतने साधारण इंसान हैं, आप देखें ना, ये आपको लगते हैं कहीं से? दूसरे निश्चलानंद जी जो हैं, उनको देखिए। तीसरे भारत तीर्थ हैं, उनको देखिए। इन्होंने कभी कोई भाषणबाजी, कभी कोई दिखावा कुछ नहीं किया। इन्हें बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि ये शंकराचार्य हैं। किसी को पता भी नहीं होगा कि 4 शंकराचार्य हैं, 4 पीठ हैं, चारों के अलग अलग शंकराचार्य हैं। और कोई उनका ऐसा फोटो वीडियो कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि वो असली शंकराचार्य हैं। बाकी नकलीपन तो बद्रीनाथ में हो गया। और बद्रीनाथ में जो हुआ नकलीपन, स्वरूपानंद जी, जैसे मान लो इसमें एक सिस्टम है, गुरु का चेला ही आगे शंकराचार्य बनेगा। भाई, तो स्वरूपानंद जी के जो गुरु थे, उन्हें क्या पता था कि उनका जो चेला बन के आ रहा है वो एक ईसाई होगा। ठीक है, ये आए, ये बने पैसा कमाने के लिए, अय्याशी करने के लिए। इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया, सोनिया गांधी को सपोर्ट किया। उसके बाद धर्म को धूमिल किया, शंकराचार्य को धूमिल किया। उसके बाद ये जनाब आए। इन जनाब ने राम मंदिर का विरोध किया। इन जनाब ने बागेश्वर धाम जी का विरोध किया। बोला अगर इतने शक्तिशाली हैं तो हमारे बद्रीनाथ के आश्रम में दरारें आ रही हैं, वो ठीक कर दें। इन जनाब ने हिंदू धर्म का विरोध किया। इन जनाब ने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया। इन जनाब ने मोदी का विरोध किया। इन जनाब ने बीजेपी का विरोध किया। इन जनाब ने हिंदू धर्म का विरोध किया। इन जनाब ने बोला कि काबा ही सबसे बड़ा है, वो है। मैं देखो, मेरे को काबा से या इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, मैं इनकी भाषा बोल रहा हूँ। जब ये मतलब जो काबा है, इस्लाम, वो अपनी जगह ठीक है, उनकी बात में केवल इनकी बात कर रहा हूँ मैं। जब ये हिंदू धर्म से थे तो इनको काबा से क्या मतलब था? इनको अपने धर्म से मतलब था, ये अपने धर्म की बात करते। जब ये हिंदू धर्म से थे तो इनको मक्का मदीना से क्या मतलब था? इनको कुरान से क्या मतलब था? इन जनाब के आप एक एक भाषण चेक कर लीजिए। इन जनाब ने बोला कि अल्लाह ही एकमात्र रास्ता है, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। मक्का मदीना में जाइए, आपको वहीं एकमात्र सुकून मिलेगा। अब भाई, बगैर मुस्लिम बने तो ये पॉसिबल है ही नहीं कोई मक्का मदीना चले जाए। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ताकि लोग मुस्लिम बने और मुस्लिम बन के मक्का मदीना जाए। तो इनका फुल सपोर्ट था हिंदू धर्म को कम करने का, क्षति पहुंचाने का। अब जो इन्हें गुरु मानते हैं वो बकचोदी करेंगे। बकचोदी करें तो मेरा झांट का बाल भी सीधा नहीं कर सकते, मेरे को पता है मैं कौन हूँ। लेकिन मैं असली बात बता रहा हूँ भाई, इस्लाम एक अलग चीज़ है। इस्लाम की सेवा करेंगे मौलाना लोग करेंगे, आप क्यों कर रहे हो? अगर आपको इस्लाम की सेवा करनी है तो आप मौलाना बनो। ये जो नकाब है इसको हटा दो, तो कि लोगों को पहचान में आओ कि आप हाँ शंकराचार्य नहीं हो, आप मुस्लिम मौलाना हो। मदरसे में जाओ, यहाँ आप क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना कुछ, लौड़ू कहीं का।